हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में एमीन का वर्गीकरण, एमीन के बारे में बच्चों, एमीन का नामकरण, चाहे साधारण हो चाहे आईयूपीएसी, पूरा हमने कंप्लीट देखा था। और आज हम देख लेंगे एमीन बनाने की विधियां। पूरे जो 5-6 विधियां बच्चों आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, वो पूरे विधियों को देखना है। इसके बाद रासायनिक अपक्रिया देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि पहला लेक्चर जो है उसे आप लोग जरूर देखे होंगे। जो पहला आज का बनाने की विधि है बच्चों, तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। हमें क्या बनाना बच्चों, एमीन। एमीन का टास्क ही है कि NH2 जोड़ना। देखिएगा बच्चों, आज हम जितने भी अपक्रिया देखने वाले हैं वहां पर एमीन बनाना है, मतलब NH2 जोड़ना है। सीधा सीधा एमीन बनाना है, मतलब NH2 जोड़ना है। जैसे बच्चों नाइट्रो यौगिक का अपचयन, नाइट्रो यौगिक का अपचयन, इसका मतलब जैसे R है बच्चों, R के साथ NO2 है, ठीक है, NO2 है, मतलब एल्किल ग्रुप के साथ नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। हो सकता है बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो समूह हो। तो बच्चों नाइट्रो समूह में से हमको अपचयन कराना है। क्या कराना है? अपचयन कराना है। ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना है। अपचयन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले आप लोग समझ लो। अपचयन यदि आप लोगों को नहीं पता तो फिर कई अपक्रियाओं में आप लोग परेशान हो जाओगे। अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन, अपचयन में बच्चों या तो पहले नंबर में हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। दूसरे नंबर में हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन यदि निकल रहा है वहां भी बच्चों आपका अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा तो बच्चों आपका क्या हो गया? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा है ना, तो आपका वहां पे हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। दूसरा चीज प्यारे बच्चों है ना, यहां पे धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। धन विद्युतीय तत्व, हाइड्रोजन जुड़ रहा मतलब धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। ये सारी प्रोसेस बच्चों, और यहां पे यदि हम ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना? निकलना, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी किसी भी यौगिक के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा मतलब अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा मतलब अपचयन हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। यदि ऑक्सीजन निकल रहा तो भी अपचयन हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा तो भी अपचयन हो रहा है। और इसका अपोजिट करेंगे बच्चों तो आपका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अपचयन में आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ोगे और मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। बस अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो और मनचाहा जितना चाहो आप लोग हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। आपकी इच्छा है बच्चों कितना हाइड्रोजन जोड़ना है। जैसे आप लोगों को यहां पर देखिए, यहां पर कि एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन दोनों को नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से H2 द्वारा रहने निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में उत्प्रेरक के अपचयन द्वारा अम्लीय माध्यम में सक्रिय धातु HCl, SN, जिंक आदि के साथ रासायनिक अपचयन द्वारा बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बढ़िया सा उत्प्रेरक होना चाहिए। जैसे मैं प्यारे बच्चों एक सिंपल सा लेता हूं RNO2, ये आपका नाइट्रो यौगिक है ना। चलिए इसका हम अपचयन करा रहे हैं बच्चों। अपचयन जैसे हमने ले लिया निकिल, ले लिया अपचायक, और फिर बच्चों हाइड्रोजन लेते हैं H2, ठीक। अब जितना चाहे मन चाहे हाइड्रोजन ले लेना। होगा क्या फिर बच्चों? R है, ठीक है सर, R है। मैंने कहा एमीन बनाना है मतलब NH2 हाइड्रोजन जोड़ दो। साथ में यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। अब देखो बच्चों आपका एमीन बन गया है बढ़िया प्यार से। अब जैसे यहां पर मैं नाइट्रोमेथेन ले लेता हूं, जैसे यहां पे CH3 ले लेता हूं बच्चों, नाइट्रोमेथेन। क्या है? नाइट्रोमेथेन। क्या ले लिया? नाइट्रोमेथेन। अपचायक आप लोगों ने बच्चों लिथियम या प्लेटिनम ले लो, अपचयन हो रहा, हाइड्रोजन मनचाहा जोड़ोगे। नाइट्रोएथेन लिया था बच्चों, तो ये आपका हो गया, मेथेन था ना, एक कार्बन है तो मेथेन, तो ये हो गया CH3 मतलब मेथिल एमीन, यानी मेथिलामीन। क्या हो जाएगा? मेथिलामीन। मेथिल एमीन मतलब मेथिलामीन। मेथिल है बच्चों, मेथिल से एमीन तो मेथिलामीन, या एमिनोमेथेन, आईयूपीएसी नामकरण में एमिनोमेथेन, ठीक है, या एमीनामीन, मेथेनामीन। हाँ भाई, एक कार्बन है तो मेथेन से चलेगा। जैसे मेथिलामीन इसको बोल सकते हैं क्या? मेथिलामीन। क्या बोलेंगे? मेथिलामीन। मेथिल एमीन मतलब मेथिलामीन, या बच्चों आईयूपीएसी में एमिनोमेथेन, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन जो निकलेगा वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा।
अब जैसे बच्चों इसके जगह हम नाइट्रोबेंजीन ले लें। नाइट्रोबेंजीन का मतलब जैसे आप लोगों ने बच्चों ये बेंजीन रिंग ले लिया और यहां पे जोड़ दिया NO2, तो नाइट्रोबेंजीन है। हम किसके उपस्थित में, जैसे पैलेडियम ही ले लेते हैं अपचायक, जैसे हम रेनेडिकल लो, प्लेटिनम लो, पैलेडियम ले लो, कुछ भी ले लो, और अपचायक में बच्चों H2 अपचयन की क्रिया हो रही है, जितना हाइड्रोजन चाहे जोड़ दो, अपचयन मतलब जितना हाइड्रोजन जोड़ दो। तो बच्चों आप लोग यहां पर देखिएगा, यहां पर आप लोग कहोगे सर H2O में 2 का मल्टीप्लाई की हो। अरे भाई बैलेंस हमको कराना नहीं है, जरूरी कि बैलेंस हो, और कराना है तो 2 का मल्टीप्लाई करने में कितना दिक्कत जाएगी, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं बोलो सर 2 ऑक्सीजन था तो 2H2O, ठीक है। चलो देखना बच्चों यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है वो हट गया और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो अपचयन हो गया। ऑक्सीजन निकला, ऋण विद्युतीय तत्व निकला, धन विद्युतीय तत्व जुड़ गया, आपका अपचयन हो गया। साथ में बच्चों पानी जो है 2H2O के रूप में बाहर हो गया, ठीक है। इसका बचाओ बच्चों बेंजिलामीन, ठीक है, ऐसा नहीं, इसको एनिलीन, साधारण नाम में तो एनिलीन कहते हैं, साधारण नाम में इसको एनिलीन कहते हैं। और एमिनोबेंजीन इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन है ये बच्चों आपका एमिनोबेंजीन हो जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन है वो एमिनोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों चाहे वो आपका एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक है, दोनों प्रकार के एमीन का निर्माण होता है। नाइट्रो यौगिक है, अपचायक के उपस्थिति में अपचयित होकर के एमीन का निर्माण करता है। तो पहला जो हमारा अपक्रिया वो कंप्लीट होता है, और दूसरा जो हमारा अपक्रिया है बच्चों, वो दूसरा अपक्रिया है एल्किल हैलाइड के अपचयन से। पहले अपक्रिया को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा क्योंकि भाई मुझे पूरे के पूरे अपक्रियाओं को एक साथ कराना है आज, ठीक है। तो अपन अब पढ़ने वाले हैं बच्चों एल्किल हैलाइड से। किससे? एल्किल हैलाइड से। जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहली अमोनिया के आधिक्य में अधिकृत किया जाता है तो एल्किल अमोनियम हैलाइड बनता है, जिसे NaOH से प्राथमिक एमीन में पृथक कर लिया जाता है। ये एक प्रकार से हाफमैन विधि भी है बच्चों, और जो कि प्राथमिक एमीन देता है। क्या देता है? प्राथमिक एमीन। हाफमैन विधि से प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं अपन। हाफमैन अपक्रिया और भी आगे पढ़ोगे, हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन पुनर्विन्यास, वो आप लोग देखने वाले हो, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिलहाल अभी आप देखना बच्चों एल्किल हैलाइड पे हम अमोनिया की क्रिया कराएंगे, बड़े प्यार से समझना। एल्किल हैलाइड आप लोग देखो बच्चों, ये आपका एल्किल हैलाइड है। अमोनिया बच्चों आपका ये NH3 है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले लेक्चर में कराया था कि प्यारे बच्चों यहां से यदि X है वो H के साथ जुड़ेगा, H के साथ जो हैलोजन परमाणु है ऋण विद्युतीय होता है और ये धन विद्युतीय तत्व से बड़ा प्यार करता है, ठीक है। तो जो आपका X है वो कहां चला जाएगा बच्चों, वो HX बना लेगा। क्या बना लेगा सर? HX हो जाएगा। बचेगा बच्चों आपका R जो है वो NH2 के साथ जुड़ गया। इस तरीके से ये प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है, ठीक है। प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण कर लिया। लेकिन कभी कभी जो है डायरेक्ट, ये आप लोगों को मैंने डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होगा। चलिए मैं बताता हूं, आप लोग तो परेशान नहीं होना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि ये किसके साथ, मुख्य रूप से यहां पे हो क्या रहा है, मुख्य रूप से हो क्या रहा है, हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन के साथ संयोग होकर अलग हो गया, एमीन समूह जुड़ गया। लेकिन ये स्थायी नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता, ये और आगे स्टेप में चलता जाता है। ये अभिक्रिया इतने में ही संतुष्ट नहीं होता ये, क्योंकि बच्चों ये स्थायी रहते नहीं है। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, जैसे देखिएगा, गौर करिएगा, आपके पास R है बच्चों और NH2 आपके पास हो गया, RX भी है क्योंकि एल्किल हैलाइड की क्रिया चल रही है। तो ये आपस में क्या करता है देखना, कंप्रोमाइज करता है। यहां से बच्चों आपका हैलोजन परमाणु इस बार नहीं निकलेगा, देखिएगा क्या होगा, जो R है 2 R एक साथ जुड़ जाएंगे, R2, ठीक है। और बच्चों NH2 है, लेकिन इस बार इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, N पे पॉजिटिव आ जाएगा और हैलोजन परमाणु इस तरीके से जुड़ जाएगा। इसके लिए कहा गया है कि एल्किल अमोनियम हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल अमोनियम हैलाइड बना दिया। अब इस एल्किल अमोनियम हैलाइड के साथ NaOH मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? NaOH मिला दिया जाए, NaOH मिला दिया जाए तो प्यारे बच्चों आपका ये फिर एमीन में बदल जाता है, ठीक है। जो आपका X है वो XH के साथ बाहर हो जाता है, ठीक है। पहला स्टेप में तो डायरेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कुछ परेशानी होगी नहीं, ठीक है। चलो जैसे देखना बच्चों, हालांकि ये प्राथमिक एमीन नहीं बनाएगा, द्वितीयक एमीन में पृथक होगा। NaOH विलयन मिलाने पर बच्चों, ये NaOH विलयन मिलाने पर
जैसे यहाँ पे ये तो प्राथमिक एमीन बनाए, लेकिन अब द्वितीयक एमीन बनाएगा। कैसे द्वितीयक एमीन देखिएगा, दो एल्किल ग्रुप हो गया ना बच्चों, दो एल्किल ग्रुप, तो क्या क्या हो सकता है, दो एल्किल ग्रुप हो गया R2, तो ये NH हो जाएगा, ठीक है सर। और जो X है वो Na के साथ तो NaX बना लेगा, ठीक है सर। और यदि OH की बात करें, एक H यहां से निकला तो H2O बना लिया। ये इतने में भी ये शांत नहीं रहता है, फिर अगले स्टेप में चलता है। अगले स्टेप में कैसे, जैसे हमारे पास R2 NH है, फिर बच्चों RX आया, फिर से वही R3 बन गया, क्योंकि एक और R आ गया तो R3 बन गया बच्चों, तो NH है। इस बार फिर से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और X नेगेटिव है। इसमें जब हम NaOH डालते हैं, क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं, फिर से वही प्रोसेस होता है। NaOH डालते हैं तो फिर से वही प्रोसेस होता है। तो आप लोग इसको ऐसा ना करके ऐसा लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, NaOH, है ना। क्या मिला दे बच्चों, NaOH क्या मिला दे, NaOH। तो बच्चों इस बार R3N बन जाएगा, तृतीयक एमीन बन जाएगा, ठीक है। और OH और H H2O बना देगा, और Na जो है बच्चों वो NaX हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद भी संभव है एल्किल ग्रुप जोड़ने का, इतने में भी नहीं रुकता, ये इतने में भी नहीं रुकता। सर क्यों नहीं रुकता, क्योंकि जो R3N है ना, R3N है, फिर RX से क्रिया करता है, तो इस बार R3N पॉजिटिव हो जाता है, फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस बार R4 हो जाएगा, R4, लेकिन 4 कब, जब N में पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, और बच्चों आपका जो हेलोजन परमाणु है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जबरदस्ती यहां पे इलेक्ट्रॉन बोलता भैया बंद बनाएंगे, तो नाइट्रोजन कहता कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे देते हैं और बंद बना लेते हैं, ठीक है। दिन भर स्कूल में गले बैठ जाते हैं और पानी पी पी कर आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक। और बच्चों NaOH से क्रिया कराएंगे, तो इस बार आपका बच्चों OH जो है वो बेचारा भटकेगा, क्योंकि उसके पास H नहीं है, तो यहां पे NaOH इसको आगे सक्रिय नहीं कर सकता है, तो ये आपका यहीं तक रहेगा। तो ये थोड़ा सा एल्किल हैलाइड से बच्चों, एल्किल हैलाइड से अपना है ना, ये लंबा चौड़ा क्रिया विधि है एल्किल हैलाइड से। क्या, एल्किल हैलाइड से, ठीक। ये चीज क्लियर, यानी इससे बच्चों प्राथमिक एमीन भी बनता है, द्वितीयक एमीन भी बनता है। एल्किल हैलाइड से प्राथमिक एमीन भी बन गया, ठीक है। फिर हमारा ये द्वितीयक एमीन भी बना दिया, तृतीयक एमीन भी बना दिया। इसमें यह बोला गया है कि भाई साहब NaOH विलयन मिलाने पर एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी बच्चों, बाकी जैसे प्राथमिक एमीन ये हमारा मिल गया, और भी आगे स्टेप आता जाएगा, तो प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क लवण भी प्राप्त होता है। ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया बच्चों, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करा दी हम, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला जो अब क्रिया है, देखना है आप लोगों को साइनाइड या आइसोसाइनाइड का ऑप्शन। अब चयन हो रहा है, अब चयन हो रहा है बच्चों, अब चयन हो रहा है, अब चयन हो रहा है। अब चयन मतलब अपचायक ले लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या उत्प्रेरक द्वारा अपचयन होकर साइनाइड जो है प्राथमिक एमीन और आइसोसाइनाइड द्वितीयक एमीन देते हैं। इस अभिक्रिया को हम मेंडियस अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस, मेंडिस अभिक्रिया, किस नाम से बच्चों, मेंडिस अभिक्रिया या मेंडियस अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। साइनाइड जो है आपका प्राथमिक एमीन और आइसोसाइनाइड जो है वो द्वितीयक एमीन देता है। कैसे देखिएगा, R है पहले बच्चों, ठीक है सर। N जो है वो आपका डबल बॉन्ड के साथ C के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं सर ये तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ये C है और ट्रिपल बॉन्ड N के साथ जुड़ा है, ये आपका एल्किल साइनाइड है। अब चयन होगा, मनचाहा हाइड्रोजन हम जोड़ लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मनचाहा हाइड्रोजन हम जोड़ लेंगे,
जितना जोड़ना चाहो जोड़ लो। अब सर टास्क तो यही है, ये कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, N के साथ H2 जोड़ दो और कार्बन को बंध कंप्लीट कराने के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, बस इतना ही तो है इसमें अपचयन। देखो भाई साहब हमारा ये मीन बन गया है। जैसे यहां पे ले लेते हूं CH3 और CN बच्चों, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया मेथिल साइनाइड। क्या हो गया, मेथिल साइनाइड। क्या हो गया बच्चों, मेथिल साइनाइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके उपस्थिति में अपचयन हो रहा है। सर जितना चाहे मन चाहा अपचयन हो रहा है ना, हाइड्रोजन जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पे CH3 था, सही है सर, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दो तो एमीन ग्रुप हो गया। और फिर बच्चों यहां पे जो आपका 2 हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथिलामीन या एमिनो एथेन, एमिनो एथेन, एथिलामीन या बच्चों आप लोग एथेनामीन, जो भी आप कह सकते हो। आयुपेसी नाम, यदि साधारण नाम में करोगे तो 2 कार्बन है तो एथिल, तो एथिलेमीन क्या हो जाएगा, एथिलेमीन। लेकिन बच्चों यदि आयुपीएससी में तो एथेनामीन या एमिनो में एथेन, ऐसा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया मेथिल साइनाइड। अच्छा आइसोसाइनाइड की बात करते हैं। आइसोसाइनाइड में क्या होगा, आइसोसाइनाइड में जैसे बच्चों R है, C है और C ना होकर के N हो जाता और डबल बॉन्ड C, ये आइसोसाइनाइड है, ये उपसहसंयोजी बंध से संयोजित रहता है। इसमें भी बच्चों अपचयन होगा, किसके उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कितना हाइड्रोजन लेंगे सर, अपचयन करा रहे हैं ना, जितना चाहे मन चाहे ले लो। देखो बच्चों R है, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है सर, ये आपका कार्बन है, तो मन चाहा अपचयन होगा तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं सर, 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, ठीक सर। और यहां पे नाइट्रोजन की टोटल 3 बंध बनाने की क्षमता, तो 2 बंध ऑलरेडी हो गया, तो 1 बंध और हो गया। अब एक ही नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप हो गए, तो बताओ ये द्वितीयक एमीन है कि नहीं है, बिल्कुल एमीन, द्वितीयक एमीन है, क्योंकि यदि नाइट्रोजन NH है और उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए बच्चों तो द्वितीयक एमीन है। तो ये आपका जो साइनाइड है वो प्राथमिक एमीन बनाता है, लेकिन जो आइसोसाइनाइड है वो द्वितीयक एमीन बनाता है। क्या बनाता है, द्वितीयक एमीन। जैसे CH3 है प्यारे बच्चों, कार्बन यहां पे ना होकर नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन द्विबंध से कार्बन, एक उपसहसंयोजी बंध है। और बच्चों ये किसके उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहां पे क्या बना प्यारे बच्चों, CH3 हो गया और आपका हो गया NH हो गया, ठीक है, NH हो गया और यहां पे आपका CH3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों CH3 था, NH अपचयन हो गया, CH3। अब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन मिल जाता तो टोटल कार्बन 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया अपने से। अब इसका नाम बता दो, 2 कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है, तो ये आपका 2, देख लो ऐसा भी दे सकते हो, जैसे मेथिल हो गया बच्चों, N मेथिल, N में ही जुड़ा हुआ तो N मेथिल, क्या हो जाएगा, N मेथिल और मेथिलामीन, ठीक है, ठीक, ऐसा लिख लो। मैं अपने हिसाब से बताता हूं, N में ही एक मेथिल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा बच्चों, N मेथिल, और फिर ये कार्बन, एक कार्बन का आप ले लो तो इसको मेथेनामीन, आयुपीएसी नाम, मेथेनामीन आयुपीएसी में कर दिया, ठीक है बच्चों, आयुपीएसी में कर दिया मेथेनामीन या एमिनो मेथेन कर देते, N मेथिल एमिनो मेथेन, जैसा भी आपको इच्छा है वो कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग साइनाइड और आइसोसाइनाइड से सीख लिए कि प्यारे बच्चों यदि साइनाइड है तो आपका प्राथमिक एमीन देता है और आइसोसाइनाइड है वो आपका द्वितीयक एमीन देता है। क्या देता है, द्वितीयक एमीन देता है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी और आपको याद भी हो रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको यहीं से देता हूं कि फेनिल साइनाइड है आपके पास, ये बेंजीन रिंग है, आप फेनिल साइनाइड ऐसे ही लिखोगे सर, हाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका आप चयन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ऐसा दे दे क्वेश्चन एग्जाम में। अब क्या होगा, तो कुछ नहीं सर, अब चयन है, इनके बंध के आधार पर इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जैसे ये कार्बन है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा बच्चों बेंजिल है, ये बेंजिल है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिलामीन। क्या हो जाएगा, बेंजिलामीन।
ठीक है, बेंजिल एमीन मतलब बेंजिलामीन, बेंजिल एमीन मतलब बेंजिलामीन, बेंजिल एमीन मतलब बेंजिलामीन। ठीक। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए 100 रुपए लगते हैं बच्चों आप लोगों को। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेना है तो 100 रुपए पे करके नोट्स ले सकता है। ठीक। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685292949 9685299149। ठीक है, 9685299149, 9685292949। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे अपना जो है वो कौन सा अभिक्रिया है, वो अपना अभिक्रिया है एमाइड का अपचयन। एमाइड, एमाइड का अपचयन बढ़िया सिंपल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है बच्चों, और तीनों प्रकार के एमीन मिलता है। एमाइड का अपचयन कराते हैं, तीनों प्रकार का एमीन मिलता है। प्राथमिक एमीन भी मिल जाएगा, द्वितीयक एमीन भी मिल जाएगा और तृतीयक एमीन। एमाइड का अपचयन कराएंगे, सिंपल है। जैसे देखना, एमाइड का अपचयन करा रहे हैं। एमाइड का पहचान क्या है? CONH2। CONH2 हो तो एमाइड है। एमाइड यही तो है, CONH2। यही तो समझना जरूरी है कि एमाइड है क्या। एमाइड CONH2, ये आपको पता होना चाहिए कि R है, C डबल बॉन्ड O है और NH2, ये आपका एमाइड है। अरे सर, एमाइड का अपचयन, एमाइड यही है क्या? हाँ सही है सर, सही है, सही है। अब चयन कराएंगे। अब इसमें से टास्क है कि सर NH2 तो पहले से जुड़ा है, लेकिन ये CO जो है कार्बोनिल समूह के कारण इसका नाम एमाइड पड़ा है। ठीक है, यहां पे NH2 तो है ऑलरेडी, किसी कदर ये ऑक्सीजन हट जाए, किसी कदर ये ऑक्सीजन हट जाए, और बच्चों कार्बन की बैलेंसी कराने के लिए तो हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो अपने इच्छा अनुसार यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं, देखिएगा, बढ़िया है, बड़े प्यार से समझिएगा। ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के साथ कार्बोनिल समूह और साथ में NH2 है, इस कारण से इसका नाम है एमाइड। ठीक है, ईथर युक्त लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, और अपचयन कराना हाइड्रोजन मनचाहा जोड़ देंगे बच्चों। देखो बच्चों, H जो है ऑक्सीजन को लेकर H2O, तो बचा क्या? RCNH2 बचा। ठीक है सर, O कहां चला गया सर? H2O के रूप में बाहर। मनचाहा हमको हाइड्रोजन जोड़ना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बंध बनाने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब बताओ ये एमीन है कि नहीं? R के जगह हम यदि CH3 ले लेते हैं प्यारे बच्चों, और C द्विबंधो, ये आपका एसिटामाइड हो जाएगा। ये क्या है? एसिटामाइड है। क्या है? एसिटामाइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, अपचयन है, और हाइड्रोजन जितना चाहो ले सकते हो। तो ये बनाएगा क्या बच्चों? R के जगह CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। और साथ में यदि बात करें, ऑक्सीजन जो है वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो 2 कार्बन का एमीन मेथ एथ, तो बच्चों एथिलामीन या एथेनामीन। एथिलामीन साधारण नामकरण में, एथेनामीन एथेनामीन आयुपेशी नामकरण में। तो ये आपका प्राथमिक एमीन बन गया। क्या बन गया बच्चों? प्राथमिक एमीन। इसे द्वितीयक एमीन भी बनता है, इसे तृतीयक एमीन भी बनता है। प्राथमिक एमीन भी बनता है, द्वितीयक एमीन भी बनता है, तृतीयक एमीन भी बनता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? एमाइड का अपचयन ज्यादा है नहीं, ज्यादा है ही नहीं है। जिसे आपको द्वितीयक एमीन बनाना है, द्वितीयक एमीन बनाने के लिए कोई ऐसा यौगिक ले लो, जैसे मान लीजिए CH3 है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, फिर बच्चों यहां पर NH है और यहां CH3 जोड़ दो, तब तो हमारे पास क्या बनेगा? द्वितीयक एमीन बनेगा। कैसे द्वितीयक एमीन बनेगा? वही अपना रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि मान लीजिए एमाइड का अपचयन है तो इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आधी अभिक्रिया दे दिया, अब ऐसी अभिक्रिया दे दिया, अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा है। तो ये एमाइड का अपचयन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। कुछ तो उत्प्रेरक देखकर ही समझ में आ जाता कि अपचयन है, और जब अपचयन है प्यारे बच्चों तो हाइड्रोजन जुड़ना ही है, अपचयन है तो हाइड्रोजन जुड़ना ही है। ठीक है सर, तो देखना प्यारे बच्चों, CH3 है, C है, C के साथ H2 जोड़ दिए, ऑक्सीजन को हटा दिए, द्विबंध हटा दिए तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। NH आपके पास ऑलरेडी है बच्चों, और जब किसी NH है, 3 बंध बनाता है और एक CH3 है, तो ये आपका हो गया द्वितीयक। देख लो जरा, ये कौन सा हो गया आपका? द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक ऐसा लिख सकते हो कि N मेथिल एथेनामीन, N मेथिल, N पे मेथिल जुड़ा हुआ तो N मेथिल 2 कार्बन है, एथेनामीन, N मेथिल
एथेनामीन, बार बार कह रहा हूं, जिसको लिखना लिख लो, पुश करके वीडियो रोक के, एन मेथिल एथेनामीन। तो ये आपका चीजें क्लियर कर लिया बच्चों की ईथर युक्त लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा आप चयन यदि हम एमाइड का कराते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन मिलते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब चयन करा रहे हैं तो ध्यान रखना, जितना चाहो हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अगला जो अभिक्रिया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधा नाम से आता है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। सीधा सीधा नाम से पूछा जाता है बच्चों, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। और इसे आप लोग छोड़ नहीं सकते। हमारे घर में जमाने से ऐसे ही लोटा चल रहा है, बच्चों द्वारा तोड़ फोड़ दी भी गया, फिर भी काम चल रहा है। तो बहुत हम फैंसी जीवन नहीं जीते हैं कि भैया 200 का बॉटल लाएं आपके सामने कि हम स्पेशल आदमी हैं, बॉटल से पानी पीते हैं। जो घर में काम चल रहा है उसे चलाते हैं गरीब आदमी, समझ रहे ना। चलिए गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, देखो बच्चों थैलेमाइड से ही अभिक्रिया होगी। थैलेमाइड का सूत्र जिससे नहीं बन रहा तो अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। सर थैलेमाइड में एक तो होता है बेंजीन रिंग, ठीक है सर, एक तो होता है बेंजीन रिंग, और यहां पर प्यारे बच्चों होता है CO, यहां भी होता है CO, और ये दोनों जुड़े होते हैं NH से। किससे जुड़े होते हैं? NH से। किससे जुड़े होते हैं बच्चों? NH से। किससे जुड़े होते हैं? NH से। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? NH से। किससे जुड़े हैं? NH से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये है आपका थैलेमाइड। ठीक है सर, थैलेमाइड। देखो बच्चों, शुद्ध एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनाने की यह उत्तम विधि है। ठीक है, इस विधि में थैलेमाइड की एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। देखना बच्चों पोटेशियम लवण कैसे बनेगा। ये जो आपका OH है ये किसको उठा सकता है? H को उठा सकता है। OH जो है H को ले जाएगा बड़े प्यार से, और जब H को बड़े प्यार से ले जाएगा तो भैया H2O बन जाएगा। H2O आपका माइनस हो गया, H2O बाहर हो गया। क्या हो गया? H2O बाहर हो गया। अब क्या बना? सर थैलेमाइड है, यहां पे CO है, यहां पे CO है। ठीक है सर, इसके बाद जो आपका N है, जो आपका N है इसमें नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम अपना पॉजिटिव चार्ज लेकर के जुड़ गया है। ठीक है, तो बना दिया, क्या बना दिया? थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। ये थैलेमाइड का पोटेशियम लवण ये जुड़ा है बच्चों। ठीक, जब इसे एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तथा क्षारीय जल अपघटन कराते हैं। देखो बच्चों, एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे, फिर से समस्या है। एल्किल हैलाइड के साथ मतलब इसको RX के साथ गर्म करेंगे, तो जो X है ना प्यारे बच्चों, वो पोटेशियम को लेकर के RX बाहर कर देगा। RX क्या कर देगा? सॉरी RX तो हमने लिया है, पोटेशियम को लेकर KX ये बड़े प्यार से बाहर चला गया। ठीक है सर, अब क्या बचा? तो फिर से 1 मिनट, फिर से यही चीज अपन को बनाना पड़ेगा। तो चलो भाई बना लेते हैं। ये अपना बना लिए, और यहां पे CO है। ठीक है, यहां पे CO है, और इस बार प्यारे बच्चों, इस बार N के पास एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ गया। एल्किल ग्रुप आकर के जब जुड़ गया तो इसमें संगत जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे, तो संगत प्राथमिक एमीन बन जाएगा। जल अपघटन कराएंगे बच्चों, उससे जितना चाहे इसका हम जल अपघटन करा देंगे HOH। क्या करा देंगे? HOH। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो बच्चों R है ही है हमारे पास, N है ही है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ बड़े प्यार से जोड़ दिए। ठीक है सर, ये आप लोगों का बेंजीन रिंग। ठीक है सर,
कार्बन के साथ CO है, कार्बन के साथ CO है, तो दो का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो एक OH यहां जुड़ जाएगा, एक OH यहां जुड़ जाएगा, और प्यारे बच्चों और ये प्लस कर दिए तो ये प्राथमिक एमीन आपका बन गया, और गैब्रियल थैलेमाइड से आपका प्राथमिक एमीन बनता है। ये अभिक्रिया आप लोग लिख लो, ये अभिक्रिया आप लोग लिख लो बच्चों, और आप लोगों का जो मुख्य रूप से उत्पाद ये प्राथमिक एमीन और ये थैलिक अम्ल बन गया। ठीक है, थैलीमाइड से थैलिक अम्ल, इसका नाम थैलिक अम्ल है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? थैलिक अम्ल, इसका नाम है थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। ये क्या बना? थैलिक अम्ल। हमने तो सोचा था एक ही लाइन पे आ जाएगा, पहले बड़ा लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये भाई लंबा चौड़ा कहानी है। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हम बात करें कि गैब्रियल थैलेमाइड से क्या बनता है, तो शुद्ध बच्चों एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनता है, द्वितीयक नहीं प्राथमिक एमीन बनता है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, थैलीमाइड लेते हैं, इसको एथेनॉलिक KOH के साथ जब हम क्रिया कराते हैं बच्चों, तो थैलिक अम्ल का जो आप लोग थैलेमाइड ले रहे हैं बच्चों, इस थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। फिर इसको हम एल्किल हैलाइड से गर्म करते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों जल अपघटन होता है, फिर इसके बाद अपना प्राथमिक एमीन बन जाता है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया है, बड़े प्यार से। ठीक है, जो काम का है उसे अपना नाम देकर उसे अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं, है ना। चलिए अगला जो हमारा अभिक्रिया बच्चों हाफमैन अभिक्रिया है। ठीक है, तो कितने अभिक्रिया हमने कर लिया बच्चों? पहला अभिक्रिया था नाइट्रो यौगिक से, एल्किल हैलाइड से, साइनाइड से, एमाइड से, गैब्रियल थैलेमाइड, और आखिरी जो है हाफमैन अभिक्रिया। इससे बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी कहा जाता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्रिया में बनने वाला उत्पाद एक ब्रोमाइड भी होता है, मतलब ब्रोमाइड भी होता है ना। हाफमैन पुनर्विन्यास भी कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के एक पद में पुनर्विन्यास होता है। हाफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम उत्पाद में कार्बन परमाणु कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा इसको हाफमैन अभिक्रिया को थोड़ा सा माइंड में फीड कर लेना है कि ये हाफमैन ब्रोमाइड भी है, हाफमैन डिग्रेडेशन भी है। ठीक, चलिए इसमें ज्यादा नहीं, एक अभिक्रिया आप लोग कर लोगे तो बहुत है। ठीक, चलिए देखिएगा बच्चों, जब कोई एमाइड क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है, देखो बच्चों यहां भी एमाइड का ही अपचयन कराए थे, लेकिन यहां पे एमाइड का अपचयन हुआ था, लेकिन इस बार हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, ब्रोमीन से ही कराए। देखो बच्चों, जब कोई एमाइड है, R है, CO है और NH2 है। ठीक है सर, जब कोई एमाइड जो है क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करता है, कोई भी क्षार ले सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे बच्चों मैं ब्रोमीन के साथ क्रिया करा रहा हूं, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करा रहा हूं, NaOH क्षार की उपस्थिति, तो एक कार्बन परमाणु कम होकर के प्राथमिक एमीन देता है। ये कार्बन कम हो जाएगा, जब कार्बन कम हो जाएगा तो RNH2 बन जाएगा। लेकिन सर CO तो अलग होता है। अब देखो बच्चों, एक कार्बन कम हो गया, इसलिए बोलते हैं डिग्रेडेशन, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या ही कम हो गई तो डिग्रेडेशन हो गया। Na जो है वो Br के साथ NaBr बना सकता है। ठीक है सर, सोडियम जो है ये कार्बन CO है, सोडियम कार्बोनेट बना सकता है, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट न बनाकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, NaHCO3। ठीक है, अब जैसे बच्चों CO3, ठीक है, यदि मैं 2 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 Na हो गया, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो अपना एक हाइड्रोजन यहां से, तो 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां पे हो गया, तो एक H2O भी बन गया। ये अपना अभिक्रिया है बच्चों हाफमैन अभिक्रिया। बस 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 बस, इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे भी नहीं, इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, बोलोगे सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? देखो डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, जैसे हमने कहा CH3 था, CO था, NH2 था। ठीक है सर, किससे करा रहे हैं सर? ब्रोमीन से करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? NaOH।
NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। तो क्या बनता सर, एक कार्बन कम और NH2 बन जाता। ठीक है, बस लंबा चौड़ा क्यों, लंबा चौड़ा क्यों खींचना। अब जैसे मैं कहता कि C6H5 CONH2 है, यदि उत्प्रेरक आ गया कि Br2 NaOH की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा बच्चों, फेनिलामीन C6H5 NH2 बना देगा। इतनी लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत है, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, बड़ा छोटा सा क्लास था। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर है। भैया एमीन बनाने की विधि तो अब आप लोगों को इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिया है उसके अलावा कोई अभिक्रिया नहीं पढ़ो। अभिक्रिया केवल एनसीईआरटी फॉलो करो, जो टॉपिक एनसीईआरटी में उसी को पढ़ो, बाकी छोड़ दो। अब भाई एनसीईआरटी से बाहर से आ जाएगा तो फिर अपना माथा पटक के थोड़ी ना मरोगे, फिर वो बोर्ड की गलती है। आप अपने कर्तव्य को फॉलो करो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई बच्चा नोट्स लेना चाहे तो कांटेक्ट नंबर 9685299149 9685299149 व्हाट्सएप करें। यदि प्रॉपर नोट्स लेना है, प्रॉपर तैयारी करना है तो बच्चों आप व्हाट्सएप में जरूर जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।